आज की क्लास में हम सीखेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना यूजिंग लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट मेथड को लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड भी कहते हैं और मैट्रिक्स मिनिमम मेथड भी कहते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। इस क्वेश्चन की हेल्प से हम सीखेंगे कि कैसे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है यूजिंग लीस्ट कॉस्ट मेथड। मैंने आपको बताया था कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने से पहले हमें चेक करना होता है कि हमारी जो गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है या नहीं। अगर तो गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तभी मैं उसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। और इन केस अगर मुझे अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी गई है तो सबसे पहले मुझे उसे बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद ही मैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब हमें ये कैसे पता चलता है कि हमारी जो गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या नहीं। इसके लिए हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो टोटल ऑफ डिमांड है वो टोटल ऑफ सप्लाई के बराबर होना चाहिए। अगर मेरी डिमांड का टोटल मेरी सप्लाई के टोटल के बराबर है तभी मैं कहूंगा कि मेरी जो गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। और अगर दोनों के टोटल मैच नहीं कर रहे हैं तो फिर हम कहेंगे कि भाई ये अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अब इसे पहले बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करो, उसके बाद ही हम इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास यहाँ पे 15 यूनिट्स का ये टोटल दिया हुआ है। ये टोटल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है सप्लाई का टोटल और डिमांड का टोटल। तो इसका मतलब डिमांड का टोटल भी 15 है और सप्लाई का टोटल भी 15 है। तो मेरी डिमांड का टोटल मेरी सप्लाई के टोटल के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मेरी गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये एक बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे यूजिंग लीस्ट कॉस्ट मेथड। अब लीस्ट कॉस्ट मेथड में हम सेल कैसे सिलेक्ट करते हैं जिसमें क्वांटिटी का एलोकेशन करना होता है। उसके लिए हम ये देखते हैं कि ये जो सेल्स में हमें कॉस्ट दी गई है हमें किस सेल में से लीस्ट कॉस्ट अवेलेबल है। तो जिस सेल से लीस्ट कॉस्ट मुझे मिल रही है मैं उस सेल को सिलेक्ट करूंगा और उस सेल में क्वांटिटी का एलोकेशन करूंगा। तो ये जो हमारे पास सेल्स में कॉस्ट दी गई है, ठीक है, इन कॉस्ट में से मैं ये देखूंगा कि किस सेल में लीस्ट कॉस्ट आ रही है। जिस सेल में लीस्ट कॉस्ट मुझे मिल रही होगी मैं उस सेल को सिलेक्ट कर लूंगा और वहां पे क्वांटिटी का एलोकेशन करूंगा। देखिए जब मैं ये सारे कॉस्ट एलिमेंट्स को देखता हूँ तो ये वाला सेल है 1 रुपी पर यूनिट वाला, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट सबसे कम है। तो मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लूंगा। अब मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया है तो अब मैं क्या करूंगा? इस सेल में क्वांटिटी का एलोकेशन करूंगा। तो क्वांटिटी का एलोकेशन कैसे करेंगे? जिस सेल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं उस सेल के सामने वाली सप्लाई की क्वांटिटी को देखो, उस सेल के सामने वाली डिमांड की क्वांटिटी को देखो, सप्लाई और डिमांड की क्वांटिटी को कंपेयर करो जो मिनिमम है। अगर सप्लाई की क्वांटिटी मिनिमम है तो उतनी क्वांटिटी हम सिलेक्टेड सेल में एलोकेट कर देंगे और अगर डिमांड की क्वांटिटी मिनिमम है तो हम डिमांड की क्वांटिटी जितनी है उतनी क्वांटिटी हम सिलेक्टेड सेल में एलोकेट कर देंगे। अब यहाँ पे देखना सप्लाई की क्वांटिटी है 5 यूनिट और डिमांड की क्वांटिटी है 3 यूनिट। 5 और 3 दोनों में से क्या मिनिमम है? 3 यूनिट्स मिनिमम है। तो हम यहाँ पे 3 यूनिट्स का एलोकेशन कर देंगे। तो इसका मतलब ये जो मेरा सिलेक्टेड सेल है यहाँ पे 3 यूनिट्स का हम एलोकेशन कर देंगे। तो हमने 3 यूनिट्स का यहाँ पे एलोकेशन कर दिया है। अब यूनिट्स का एलोकेशन करने के बाद हमें क्या करना होता है? जिस सिलेक्टेड सेल में हम एलोकेशन करते हैं उस सिलेक्टेड सेल के सामने वाली सप्लाई की फिगर और डिमांड की फिगर को भी एडजस्ट करना होता है। तो देखना यहाँ पे सप्लाई की फिगर क्या है? 5 यूनिट। अब 5 यूनिट फैक्ट्री F2 के पास अवेलेबल थे जिसमें से 3 यूनिट उसने डेस्टिनेशन D1 को ट्रांसपोर्ट कर दिए हैं। तो अब उसके पास कितने यूनिट बचे हैं? अब उसके पास 2 यूनिट बचे हैं। ठीक है ना? ये 2 यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब फैक्ट्री F2 जो हमारा सोर्स है उसके पास अभी भी 2 यूनिट अवेलेबल है जो वो फ्यूचर में सप्लाई कर सकता है। ठीक है? अब नेक्स्ट देखना, अब हमें क्या करना है? अब हमें डिमांड की फिगर को एडजस्ट करना है। D1 की डिमांड कितनी थी? 3 यूनिट। 3 यूनिट उसे चाहिए थे, 3 के 3 यूनिट उसको मिल चुके हैं। कहाँ से मिले हैं? उसको मिले हैं फैक्ट्री F2 से। तो इसकी डिमांड की फिगर को हम एडजस्ट कर देंगे। 3 यूनिट्स की डिमांड थी वो सैटिस्फाइड हो चुकी है, इसकी डिमांड सैटिस्फाइड हो चुकी है तो फ्यूचर में इसकी अब कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 0 यूनिट। अब नेक्स्ट हमें क्या करना होता है? जब हम सप्लाई और डिमांड की फिगर को एडजस्ट कर देते हैं तो हमें ये देखना होता है कि सप्लाई या डिमांड की फिगर दोनों में से कोई चीज़ 0 हुई है। हो सकता है दोनों में से कोई एक 0 हुई हो, या तो सप्लाई 0 हो गई हो या डिमांड 0 हो गई हो। ये भी हो सकता है कि सप्लाई और डिमांड दोनों एक साथ 0 हो गए हो। तो जहाँ पे भी हमें 0 मिलेगा, अगर सप्लाई 0 हो गई है तो मैं उस पर्टिकुलर रो को कट कर दूँगा। अगर डिमांड 0 हो चुकी है तो मैं उस पर्टिकुलर कॉलम को कट कर दूँगा। और अगर दोनों ही 0 हो गए हैं, सप्लाई भी 0 हो गई है, डिमांड भी 0 हो गई, तो सप्लाई वाली रो और डिमांड वाला कॉलम दोनों को एक साथ कट कर देंगे। ठीक है? अब ये जो हमें कटिंग करनी होती है ना, ये हमें लाइट पेंसिल के साथ करनी होती है। ठीक है? ये हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं होता। जब हमारी सारी एलोकेशंस कंप्लीट हो जाती हैं, तब हम क्या करते हैं? तब हम इन लाइन्स को हटा देते हैं। तो आपको लाइट पेंसिल से करना है ताकि आप बाद में इसको ईज़िली इरेज़ कर पाएँ। तो हम D1 वाले कॉलम को कट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें 0 मिल रहा है, तो ये हमने D1 वाला कॉलम कट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर कि हमने D1 वाला कॉलम कट क्यों करा है? D1 वाला कॉलम हमने इसलिए कट करा है क्योंकि मेरे D1 जो है, जो मेरा डेस्टिनेशन D1 है, उसकी डिमांड अब 0 हो चुकी है। 0 डिमांड का मतलब ये है अब फ्यूचर में उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे किसी भी
सोर्स से कोई भी यूनिट नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन में और एलोकेशन भी करनी है, तो गलती से भी हमारे से ये D1 वाले कॉलम में एलोकेशन ना हो जाए, क्योंकि इस कॉलम में अब एलोकेशन करना बनता ही नहीं है, D1 की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो अगर हम इस कॉलम में एलोकेशन कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हमारे से ये मिस्टेक ना हो, इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हम लाइट पेंसिल के साथ यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये पर्पज होता है लाइन ड्रॉ करने का। अब यहाँ पे मेरी D1 वाला डिमांड वाला कॉलम जीरो हो गया था, इसकी डिमांड जीरो होगी, तो मैंने ये D1 वाला कॉलम कट कर दिया। सपोज करो यहाँ पे अगर ये जो हमारी सोर्स F2 है, फैक्ट्री F2 है, अब यहाँ पे 2 यूनिट की डिमांड बची है, अगर यहाँ पे भी जीरो हो गया होता, फिर मैंने F2 वाली रो को भी कट कर देना था। अब इस रो को कट करने का मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है? इस रो को कट करने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब अब फैक्ट्री F2 के पास कुछ बचा ही नहीं है सप्लाई करने के लिए, तो जो मैं फ्यूचर में अब एलोकेशंस करूँगा, उसमें फैक्ट्री F2 का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है ना? इसलिए हम उस सप्लाई वाली रो को भी कट कर देते हैं कि गलती से भी एलोकेशन करते वक़्त हम उसको यूज़ ना कर बैठे, क्योंकि वहाँ पे यूज़ करने का कोई स्कोप ही नहीं है। फ्यूचर में अब ये यूज़ हो ही नहीं सकती। तो जिस सोर्स की सप्लाई ज़ीरो हो जाती है, एग्ज़ॉस्ट हो जाती है, इसलिए हम उसके ऊपर एक लाइन लगा देते हैं ताकि हमारे से गलती ना हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी नेक्स्ट एलोकेशंस की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, एक चीज़ स्टूडेंट के दिमाग में और आती है, ये चीज़ मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर मेथड में भी बताई थी, कि ये जो हम एलोकेशंस करते हैं, ये हमें कितनी एलोकेशंस करनी होती है, कब तक हम एलोकेशंस करते रहेंगे? देखो, जब तक मेरी जितनी भी अवेलेबिलिटी है, सप्लाई है, ये सारी फिगर्स ज़ीरो नहीं हो जाती, और जो मेरी डेस्टिनेशंस हैं, उनकी डिमांड ज़ीरो नहीं हो जाती। जैसे इस केस में 3 सोर्सेज़ हैं मेरे, फैक्ट्री F1, फैक्ट्री F2 है, फैक्ट्री F3, ये सारे सोर्सेज़ की सप्लाई ज़ीरो हो जानी चाहिए, और दूसरा जो मेरे डेस्टिनेशंस हैं, 4 डेस्टिनेशन है, चारों डेस्टिनेशंस की जो डिमांड है वो ज़ीरो हो जानी चाहिए। जब मेरे सारे सोर्सेज़ की सप्लाई ज़ीरो हो जाएगी और मेरे सारे जो डेस्टिनेशंस हैं उनकी रिक्वायरमेंट ज़ीरो हो जाएगी, तब हमारी एलोकेशंस कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद कोई भी एलोकेशन करना पॉसिबल नहीं होता, तो तब तक हमारा एलोकेशन का प्रोसेस चलता रहता है। अब नेक्स्ट एलोकेशन करने के लिए हमें क्या करना है, हम वो वाला सेल सिलेक्ट करेंगे जिससे मुझे लीस्ट कॉस्ट मिल रही होगी। अब नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट जो हमें मिल रही है ना, वो है ₹3, लेकिन ये जो ₹3 है ना, ये मुझे 2 सेल्स में मिल रही है। एक तो ये वाले सेल में मिल रही है और एक ये वाले सेल में मिल रही है। तो क्या अब हम ये दोनों सेल एक साथ सिलेक्ट करके दोनों में एलोकेशन कर दें? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम एक टाइम पे एक ही सेल सिलेक्ट कर सकते हैं और एक ही सेल में एलोकेशन करना पॉसिबल है। यानी कि एट अ टाइम हम सिंगल एलोकेशन ही करके चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 2-2 रूट्स पे एक साथ एलोकेशन कर दें। ठीक है? तो इसका मतलब अब इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना होगा मुझे, जिसमें मुझे एलोकेशन करनी है। ठीक है ना? जब मेरे पास ऐसी सिचुएशन बन जाती है ना कि जब मुझे लीस्ट कॉस्ट एक साथ एक से ज़्यादा जगह पे मिल रही है, तो उसे कहते हैं टाई सिचुएशन। तो उस टाई सिचुएशन में हम कैसे डील करते हैं या उस टाई को कैसे ब्रेक करते हैं, जहाँ-जहाँ पे हमें वो लीस्ट कॉस्ट मिल रही है, हम उन-उन सेल्स में ना एलोकेशन करके देखेंगे, और जिस सेल में मैक्सिमम एलोकेशन पॉसिबल है, जिस सेल में मैक्सिमम एलोकेशन पॉसिबल है, हम वो वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अब इन 2 सेल्स में हमें एक साथ लीस्ट कॉस्ट मिल रही है, तो मैं इन दोनों सेल्स में क्वांटिटी का एलोकेशन करके देखूँगा। जिस सेल में मैक्सिमम क्वांटिटी एलोकेशन हो पा रही है, हम उस वाले सेल को सिलेक्ट करके देखेंगे, ठीक है? और दूसरे वाले सेल को इग्नोर कर देंगे। अब देखना, अब मैं यहाँ पे क्वांटिटी का एलोकेशन करके देखता हूँ, पहले ये वाले सेल में कर लेते हैं, ठीक है ना? पहले हम किस वाले सेल में कर लेते हैं? पहले हम ये वाले सेल में कर लेते हैं। इस सेल में अगर मुझे क्वांटिटी का एलोकेशन करना है तो कैसे करूँगा? ये सेल अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो इसमें देखना, इसके सामने वाली सप्लाई कितनी है? 3 यूनिट। इसके सामने वाली सप्लाई कितनी है? 3 यूनिट। और इसके सामने वाली डिमांड कितनी है? 6 यूनिट। सप्लाई की क्वांटिटी और डिमांड की क्वांटिटी दोनों में से जो मिनिमम होगा, उतनी क्वांटिटी मैं सिलेक्टेड सेल में एलोकेट कर दूंगा। तो 3 और 6 दोनों में से क्या मिनिमम है? 3 मिनिमम है, तो यहाँ पे 3 यूनिट्स का एलोकेशन आ जाएगा। ठीक है? और नेक्स्ट देखना, अब नेक्स्ट मेरे पास कौन सा सेल जिसके साथ टाई सिचुएशन में आ रहा था? ये वाला सेल आ रहा था। तो अब मैं इसमें क्वांटिटी का एलोकेशन करके देखता हूँ। इस सेल में क्वांटिटी का एलोकेशन कैसे करेंगे? इस सेल के सामने वाली सप्लाई की फिगर को देखो, इस सेल के सामने वाली डिमांड की फिगर को देखो, दोनों में से जो लिस्ट है उतनी क्वांटिटी यहाँ पे एलोकेट कर देंगे। तो सप्लाई की क्वांटिटी 2 यूनिट, डिमांड की क्वांटिटी 4 यूनिट, 2 और 4 दोनों में से क्या मिनिमम है? 2 मिनिमम है, 2 मिनिमम है। तो मैं यहाँ पे 2 यूनिट्स का एलोकेशन कर दूँगा, तो यहाँ पे मेरा कितने यूनिट्स का एलोकेशन आ जाएगा? 2 यूनिट्स का एलोकेशन आ जाएगा। ठीक है? अब देखना, इस सेल में तो 3 यूनिट का एलोकेशन कर पा रहे हैं, इस सेल में 2 यूनिट का एलोकेशन कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब मैं ये वाला सेल सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा एलोकेट कर पा रही है। तो ठीक है, तो फिर ये वाली एलोकेशन मैं हटा देता हूँ। तो ये सेल हमारा सेलेक्ट हो गया जिसमें मुझे क्वांटिटी की एलोकेशन करनी है। तो ये यहाँ पे हमने क्वांटिटी की एलोकेशन फाइनल कर दी। ठीक है? अब क्वांटिटी का एलोकेशन करने के बाद मुझे क्या करना होता है? जिस सेल में मैं क्वांटिटी का एलोकेशन कर देता हूँ, उसके सामने वाली सप्लाई और उसके सामने वाली डिमांड वाली फिगर को एडजस्ट करना होता है। तो हम इसके सामने वाली सप्लाई और जो सामने वाली डिमांड वाली फिगर है, तो उसको एडजस्ट कर देते हैं। देखना, इसके सामने सप्लाई की फिगर क्या आ रही है? 3 यूनिट्स। अब ये जो फैक्ट्री F1 है, उसके पास 3 यूनिट्स अवेलेबल थे। 3 में से 3 के 3 ही उसने दे दिए। किसको दे दिए? डेस्टिनेशन D3 को दे दिए। तो क्या अब इसके पास कोई यूनिट बचा है? कोई यूनिट नहीं बचा। फैक्ट्री F1 की सप्लाई एग्ज़ॉस्ट हो चुकी है, या इन अदर वर्ड बोलूँ, निल हो चुकी है, ज़ीरो हो चुकी है।
अब सप्लाई वाली फिगर तो हमने एडजस्ट कर ली, अब हम क्या करेंगे, अब हम डिमांड वाली फिगर को एडजस्ट करेंगे। अब देखना D3 की रिक्वायरमेंट या डिमांड कितनी थी, 6 यूनिट। 6 यूनिट उसे चाहिए थे, 6 यूनिट में से उसे 3 यूनिट मिल चुके हैं। कहाँ से मिले हैं? फैक्ट्री F1 से मिले हैं। तो अब उसकी कितनी डिमांड पेंडिंग है? 3 यूनिट्स की डिमांड पेंडिंग है। मैंने आपको बताया था कि सप्लाई और डिमांड की फिगर को एडजस्ट करने के बाद हमें ये देखना होता है कि क्या दोनों में से कोई जीरो हुआ है। हम यहाँ पे देखना सप्लाई जीरो हो गई है, तो जो जीरो हुआ है उसे हम कट कर देंगे। तो हम यहाँ पे फैक्ट्री F1 वाली रो को कट कर देंगे। ये हमने इसको कट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हम अपनी नेक्स्ट एलोकेशन की तरफ मूव करेंगे। तो हम ये जो सेल्स है, अब ये जो सेल्स है इसमें देखेंगे लीस्ट कॉस्ट कौन सी मिल रही है। हमें पता है कि पहले हमारी टाइप सिचुएशन हुई थी, तो ये वाली कॉस्ट लीस्ट है हमारे पास, ठीक है ना। तो अब इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस सेल को सिलेक्ट करने हैं, तो इस सेल में क्वांटिटी का एलोकेशन कैसे होगा, इसके सामने वाली सप्लाई की क्वांटिटी को देखो, इसके सामने वाली डिमांड की क्वांटिटी को देखो। दोनों में से जो मिनिमम है, दोनों में से जो मिनिमम है उतनी क्वांटिटी हम सिलेक्टेड सेल में एलोकेट कर देंगे। तो कितने यूनिट आ जाएंगे यहाँ पे, 2 और 4, दोनों में से क्या मिनिमम है, 2 मिनिमम है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 यूनिट्स आ गया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने एलोकेशन कर दी सिलेक्टेड सेल में, उसके बाद मुझे क्या करना होता है, जिस सिलेक्टेड सेल में मैं क्वांटिटी का एलोकेशन करता हूँ उसके सामने वाली सप्लाई और डिमांड की फिगर को एडजस्ट करना होता है। तो सप्लाई फैक्ट्री F2 की कितनी थी, 2 यूनिट। 2 यूनिट उसके पास अवेलेबल थे, 2 के 2 ही उसने ट्रांसफर कर दिए, 2 के 2 ही उसने ट्रांसपोर्ट कर दिए, किसको कर दिए, डेस्टिनेशन D4 को। तो यहाँ पे कितने यूनिट बचे उसके पास, 0 यूनिट। तो यानी कि जो मेरा फैक्ट्री F2 है उसकी सप्लाई एग्जॉस्ट हो गई। तो अब डेस्टिनेशन D4 है जो, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी थी, 4 यूनिट की। 4 यूनिट उसे चाहिए थे, 2 यूनिट उसे मिल गए, कहाँ से मिले, फैक्ट्री F2 से। तो कितने यूनिट की डिमांड पेंडिंग रहेगी उसकी, उसकी 2 यूनिट की डिमांड पेंडिंग रहेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 यूनिट। अब सप्लाई और डिमांड दोनों में से क्या ज़ीरो हुआ है, सप्लाई वाली ये, अब सप्लाई और डिमांड वाली फिगर दोनों में से क्या ज़ीरो हुई है, सप्लाई ज़ीरो हुई है, तो मैं इस रिस्पेक्टिव रो को कट कर दूँगा, तो मैं इस रो को कट कर देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अब मुझे फिर एलोकेशन करनी है, तो एलोकेशन के लिए कौन सा सेल सेलेक्ट करूँगा, जिस सेल में लीस्ट कॉस्ट आ रही होगी। तो देखना ये 3 सेल बचे हमारे पास, लीस्ट कॉस्ट हमें कहाँ मिल रही है, ये वाले सेल में, इस सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें हम क्वांटिटी का एलोकेशन करेंगे, तो क्वांटिटी का एलोकेशन कैसे करेंगे, इसके सामने वाली सप्लाई की क्वांटिटी को देखेंगे, इसके सामने वाली रिक्वायरमेंट की क्वांटिटी को देखेंगे। सप्लाई और रिक्वायरमेंट या डिमांड की क्वांटिटी दोनों में से जो मिनिमम है उतनी क्वांटिटी हम इस सिलेक्टेड सेल में एलोकेट कर देंगे। तो 7 और 2 दोनों में से क्या मिनिमम है, 2 यूनिट्स मिनिमम है, तो हम यहाँ पे 2 यूनिट्स का एलोकेशन कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 यूनिट्स। अब क्वांटिटी का एलोकेशन करने के बाद हमें क्या करना होता है, सप्लाई और डिमांड वाली फिगर को एडजस्ट करना होता है। तो देखना फैक्ट्री F3 की सप्लाई कितनी थी, 7 यूनिट्स की, ठीक है ना। 7 यूनिट्स की सप्लाइंग कैपेसिटी थी उसकी, जिसमें से उसने 2 यूनिट ट्रांसफर कर दिए हैं, 2 यूनिट ट्रांसपोर्ट कर दिए किसको, डेस्टिनेशन D को। तो कितने बचे उसके पास अब, 5 यूनिट। अब जो मेरा डेस्टिनेशन D2 है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी थी या डिमांड कितनी थी, 2 यूनिट्स की। 2 यूनिट उसे चाहिए थे, 2 के 2 ही उसको मिल गए, तो अब उसकी कोई डिमांड बची है, कोई डिमांड नहीं बची, पेंडिंग डिमांड उसकी नील है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब सप्लाई और डिमांड की फिगर को एडजस्ट करने के बाद हमें ये देखना होता है कि क्या सप्लाई और डिमांड दोनों में से कुछ 0 हुआ है। अब यहाँ पे सप्लाई तो 5 यूनिट की बची है, लेकिन D2 की डिमांड 0 हो चुकी है, तो हम इस कॉलम को कट कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये 2 सेल्स बचे हैं, ये वाले 2 सेल्स बचे हैं, तो इसमें किसमें लीस्ट कॉस्ट आ रही है, इस सेल में लीस्ट कॉस्ट आ रही है, तो इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और क्वांटिटी का एलोकेशन करेंगे। तो क्वांटिटी का एलोकेशन कैसे करेंगे, जिस सेल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं उसके सामने वाली सप्लाई की क्वांटिटी को देखो, उसके सामने वाली डिमांड की क्वांटिटी को देखो। सप्लाई और डिमांड की क्वांटिटी दोनों में से जिस जो क्वांटिटी मिनिमम है उतनी क्वांटिटी हम सिलेक्टेड सेल में एलोकेट कर देंगे। तो 5 और 3 दोनों में से क्या मिनिमम है, 3 मिनिमम है, तो यहाँ पे 3 यूनिट्स का एलोकेशन आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 यूनिट्स का एलोकेशन आ गया, ठीक है। तो क्वांटिटी एलोकेट करने के बाद हमें क्या करना होता है, जिस सिलेक्टेड सेल में हमने क्वांटिटी का एलोकेशन करा होता है उस सिलेक्टेड सेल के सामने वाली डिमांड की फिगर, उस सिलेक्टेड सेल के सामने वाली सप्लाई की फिगर को एडजस्ट करना होता है। अब देखना जो मेरा सोर्स F3 है या फैक्ट्री F3 है उसके पास 5 यूनिट्स की सप्लाइंग कैपेसिटी थी, 5 यूनिट सप्लाई कर सकता था, जिसमें से उसने 3 यूनिट सप्लाई कर दी हैं, किसको कर दी हैं, डेस्टिनेशन D3 को। तो अब उसके पास कितने बचे हैं, 5 में से 3 गए तो 2 यूनिट बचे हैं, ठीक है। अब जो मेरा डेस्टिनेशन D3 है उसकी डिमांड कितनी थी, 3 यूनिट्स। 3 यूनिट उसे चाहिए थे, 3 के 3 मिल गए, कहाँ से मिल गए, फैक्ट्री F3 से मिल गए, तो उसकी डिमांड बची है, कोई डिमांड नहीं बची, डिमांड होगी 0। तो यहाँ पे डिमांड 0 होगी, 0 का मतलब डेस्टिनेशन D3 0 का मतलब डेस्टिनेशन D3 की डिमांड फुली सैटिस्फाइड है। तो जहाँ पे मुझे 0 मिलता है उसे मैं कट कर देता हूँ। तो ये डेस्टिनेशन को मैं ये जो मेरा डेस्टिनेशन D3 है इसको मैंने कट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट एलोकेशन के लिए हमारे पास लास्ट एक ही सेल बचा है, तो इसमें डायरेक्ट एलोकेशन हो जाएगा। D4 को कितने यूनिट चाहिए, 2 यूनिट। F3 के पास भी कितने यूनिट अवेलेबल है, 2 यूनिट, ठीक है। तो 2 यूनिट का यहाँ पे एलोकेशन कर देंगे। अब क्वांटिटी का एलोकेशन करने के बाद जिस सेल में मैंने क्वांटिटी का एलोकेशन करा होता है उसके सामने वाले डिमांड और सप्लाई की फिगर को एडजस्ट करना होता है। तो देखना यहाँ पे फैक्ट्री F3 के पास 2 यूनिट अवेलेबल थे, 2 यूनिट अवेलेबल थे, 2 के 2 उसने किसको भेज दिया, डेस्टिनेशन D4 को। तो क्या उसकी सप्लाइंग कैपेसिटी अब बची है, कुछ नहीं बची, एग्जॉस्ट हो गई है, 0 हो गई, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। डेस्टिनेशन D4 की डिमांड कितनी थी, 2 यूनिट की, उसको 2 यूनिट चाहिए थे, 2 के 2 मिल गए, कहाँ से मिल गए, फैक्ट्री F3 से मिल गए। तो क्या उसकी कोई डिमांड बची है, कोई डिमांड नहीं बची, उसकी डिमांड हो गई 0। अब आप देख सकते हो
जो मेरे सोर्सेज हैं फैक्ट्री F1, फैक्ट्री F2, फैक्ट्री F3, तीनों की सप्लाइंग कैपेसिटी नील हो चुकी है, एग्जॉस्ट हो चुकी है। और जो हमारे डेस्टिनेशन है D1, D2, D3, D4, चारों डेस्टिनेशन की डिमांड है देखना वो जीरो हो चुकी है, सेटिस्फाइड हो चुकी है। तो एट दिस स्टेज ऑफ क्वेश्चन हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन करने से पहले ये जो हमने कटिंग्स करी है रो और कॉलम्स की, इन लाइंस को हटा देते हैं। ठीक है, तो मैं इन लाइंस को हटा देता हूँ। मैंने जो कटिंग्स थी उनको हटा दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेशन करेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का। तो देखो कैसे करेंगे। जो मेरा फैक्ट्री F1 है उसने D1 को कुछ नहीं भेजा, D2 को कुछ नहीं भेजा, लेकिन फैक्ट्री F1 ने D3 को सामान भेजा है। कितना भेजा है? 1 से D3 को सामान गया है, डेस्टिनेशन 3 को सामान गया है। कितने यूनिट गए हैं? 3 यूनिट गए हैं। और पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है? 3 रुपीज़। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 रुपीज़। फैक्ट्री F1 से D4 की तरफ कुछ नहीं गया, तो अब फैक्ट्री F1 का काम खत्म। फैक्ट्री F2 से D1 को गया है। कितने गए हैं? 3 यूनिट गए हैं। पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है? 1 रुपी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। फैक्ट्री F2 ने डेस्टिनेशन D2 की तरफ कोई सामान नहीं भेजा। फैक्ट्री F2 ने डेस्टिनेशन D3 की तरफ कोई सामान नहीं भेजा। फैक्ट्री F2 ने D4 को सामान भेजा है। कितने यूनिट भेजे हैं? 2 यूनिट भेजे हैं। तो फैक्ट्री F2 ने D4 को डेस्टिनेशन 4 को कितने यूनिट भेजे हैं? 2 यूनिट भेजे हैं। और पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है? 3 रुपीज़। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 6 रुपीज़। अब देखना फैक्ट्री F2 का काम खत्म हो गया। अब फैक्ट्री F3 का देखते हैं। फैक्ट्री F3 ने D1 को कुछ नहीं भेजा। फैक्ट्री F3 ने D2 को भेजा है। कितने भेजे हैं? 2 यूनिट भेजे हैं। फैक्ट्री F3 ने D2 को भेजे हैं 2 यूनिट। और पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है इस रूट पे? 4 रुपए। ठीक है, तो 4 रुपए है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट देखना फैक्ट्री F3 ने डेस्टिनेशन D3 की तरफ सामान भेजा है। कितने भेजा है? फैक्ट्री F3 ने D3 की तरफ सामान भेजा है, 3 यूनिट भेजे हैं। और इस रूट की पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी कितनी है? 5 रुपीज़। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस रूट की कितनी आ जाएगी? 15 रुपीज़। नेक्स्ट देखना, जो मेरा फैक्ट्री F3 है उसने D4 को सामान भेजा है। फैक्ट्री F3 ने D4 को सामान भेजा है, यानी कि डेस्टिनेशन 4 को सामान भेजा है। कितने यूनिट भेजे हैं? 2 यूनिट भेजे हैं। और पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है? 6 रुपीज़। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इनका टोटल कर देंगे। टोटल करके हमारे पास कितना आ रहा है? टोटल करके हमारे पास आ रहा है 53 रुपीज़। तो ये जो 53 रुपीज़ है, ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास आ गया मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, होपफुली आपको लीस्ट कॉस्ट मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।